नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसी न्यूज़ हिमाचल प्रदेश में। आज हमारी टीम आप पहुंची है हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला नेरवा तहसील में। दर्शकों, आप देख सकते हैं हम अभी मौजूद है नेरवा सिविल हॉस्पिटल के पास। आज हमें सूचना मिली है कि यहाँ एक विशेष सत्संग आयोजन हो रहा है। हम आपको ले चल रहे एक ऐसे आध्यात्मिक आयोजन की ओर जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की दीक्षा का एक महान प्रयास है। आज संत रामपाल जी महाराज जी का पावन सत्संग न केवल देश में अपितु विश्व में श्रद्धा एवं भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। यह सत्संग न केवल धार्मिक सत्संग अपितु सत्य ज्ञान, सामाजिक सुधार और आध्यात्मिक जागरूकता का संगम है। तो दर्शकों, हमें बताया गया है कि यहाँ उपस्थित हजारों श्रद्धालु एक उद्देश्य को लेकर एकत्रित हुए हैं। उनका उद्देश्य सिद्ध भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करना है। तो आइए दर्शकों, हम आपको ले जाते हैं उस स्थान पे जहां संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी द्वारा एक दिव्य सत्संग आयोजन हो रहा है। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं सत्संग स्थल के पास। हम आपको यहाँ की व्यवस्था दिखाते हैं कि किस तरह यहाँ की व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं किस तरह संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी शांतिपूर्वक बैठकर सत्संग सुन रहे हैं। तो उनका बहुत ऋषियों के साथ जैसे मनु जी ने कहा कि मैं परमात्मा को निराकार और साकार दोनों रूपों में मानता हूं। निराकार तो वो परमात्मा, उसकी शक्ति है, वो दिखाई नहीं देता। साकार ये जगत उसी का रूप है। ये पृथ्वी, आकाश, चंद्रमा, सितारे, ये सब उसी का साकार रूप है। दैट्स ऑल। और वेदों में कहीं पर भी परमात्मा साकार नहीं दिखा है। परमात्मा वास्तव में निराकार ही है। समाधि दशा में उसका केवल प्रकाश देखा जा सकता है। परमात्मा कहते थे, एक ज्ञान नेत्रहीनो। एक तरफ आप कहते हो कि परमात्मा का प्रकाश देखा जाता है, उधर से कह रहे हो कि परमात्मा पूर्ण रूप से निराकार है। ये पृथ्वी चांद सितारे ये भगवान नहीं है, ये तो भगवान की द्वारा रची। आइए दर्शकों, अब हम आपको संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी से मिलाते हैं। नमस्कार जी। सतसाई जी। क्या नाम है जी आपका? गीता दासी। आप कहाँ से आए हो और संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े हो? मैं नैना टीकर डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से आई हूँ। मैं संत रामपाल जी महाराज जी से 15 मार्च 2022 को जुड़ी हूँ। आज आपको सत्संग में आके कैसा लगा? सत्संग में आके हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी है जो वो सतभक्ति देते हैं। ये गीता जी के अनुसार सतभक्ति देते हैं, जिससे हमारा मोक्ष होता है। क्या भगवान एक है या अनेक है? परमात्मा एक है। गीता के अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में बताया गया है कि 3 पुरुष है। गीता के अध्याय 16 के 2 पुरुष बताए गए हैं, अक्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। और 17 में एक परम अक्षर पुरुष बताए गए हैं जो पूर्ण परमात्मा है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई और लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे बहुत से लाभ मिले, क्योंकि जब मैं पहले जगत में थी उस टाइम से मुझे ब्रेन की दिक्कत थी और मेरे को बहुत सारे कीड़े की प्रॉब्लम बताई थी और सिर दर्द भी बहुत ज़्यादा होते थे, दौरे भी पड़ते थे। पीजीआई से इलाज चलने के बाद भी दौरे तो ठीक हो गए थे, लेकिन सिर दर्द बिल्कुल भी ठीक नहीं होती थी। जब से मैं परमात्मा से जुड़ी, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ी, उसके बाद से जो है मुझे सिर की दर्द बिल्कुल आज तक बिल्कुल ठीक हूँ। और मालिक की दया से जो है अभी हम पिछले हफ्ते जो है नीचे गए थे, पीजीआई गए थे ट्रीटमेंट के लिए। तो डॉक्टर ने जो है पहली बार मालिक की दया हुई कि पहली बार जो है कीड़े का इलाज भी बताया है कि अब परमात्मा की दया से मेरा जो है डॉक्टर कीड़े का इलाज चलाएंगे, अब कीड़े की दवाई भी देंगे। जी, आप भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हो? संदेश तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी देते हैं। हम तो सिर्फ प्रार्थना करते हैं कि जितने भी जगत के भाई बहन हैं या कोई दुखी बहन है, हम उन्हीं से प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़िए और नाम दीक्षा लीजिए। जी धन्यवाद। सत्संग। दर्शकों, आइए हम आपको संत रामपाल जी महाराज के एक और अनुयायी से मिलाते हैं। नमस्कार सर। सत्साई जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सोहनलाल दास है। कहाँ से हो आप और संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े? देखिए, मैं हिमाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट शिमला तहसील चौपाल गांव रावतन का रहने वाला हूँ और मैं 7 अगस्त 2022 को गुरु संत रामपाल जी महाराज की शरण में जुड़ा। कैसे जुड़े आप? देखिए, जब हमें थोड़ा पता चला मालिक के ज्ञान का,
आध्यात्मिक ज्ञान का हमें पता चला, तो हमें फिर उस ज्ञान के आधार पर मालिक की शरण में जुड़े। तो आपको सत्संग में आकर आज कैसा लगा? देखिए, आज सत्संग में आके मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी व्यवस्था, बहुत अच्छा ज्ञान बता रहे गुरुदेव बंदी छोड़, और बहुत अच्छी व्यवस्था है। बहुत ही अच्छा हर तरह का मतलब ज्ञान बता रहे गुरु जी, और बहुत ही अच्छा, और बहुत ही जो पुण्य आत्माएँ हैं वो बड़े ध्यानपूर्वक जो सत्संग सुन रहे हैं। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। सर, हमारा आपसे सवाल है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवता की भक्ति छुड़ाते हैं, क्या यह सत्य है? सुनने में आता है। देखिए, गुरु संत रामपाल जी महाराज कोई भक्ति नहीं छुड़ाते हैं, ये जड़ से पूजा करवाते हैं देवी देवता। जब हम पौधा लगाते हैं, हमें पानी जो है जड़ में देना चाहिए हमें, तभी पौधे की उत्पत्ति होगी, तभी वो फल देगा हमें। और जो भक्ति करवाते हैं परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज, वो एक देवते की जो है ना जड़ से जो असली विधि है, इनकी विधि पूर्वक जो है शास्त्रों के अनुकूल इनकी भक्ति बताते हैं, तभी ये हमें लाभ देते हैं, और इससे तभी हमें फ़ायदा होता है, और तभी हमें गुरु संत रामपाल जी महाराज की दया से जो है हमें मोक्ष मिलेगा। जो वो वेद और शास्त्रों के अनुकूल हमें बताते हैं, उसके अनुकूल हमें भक्ति करनी चाहिए, तभी हमें इसका लाभ मिल सकता है। सर, परमात्मा साकार है या निराकार है? देखिए, परमात्मा साकार है, निराकार नहीं है। निराकार तो जो बताते हैं, लेकिन परमात्मा साकार है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? देखिए, हमें इतने लाभ हुए जिसके मैं व्याख्या नहीं कर सकता। इतने लाभ हुए गुरु संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाके हमें, जिसकी मैं व्याख्या नहीं कर सकता। मैं आज अपने इस दाव और अपने विश्वास के साथ परमात्मा की शरण में आया हूँ, तो मुझे बहुत सारे लाभ हुए हैं, और भूत प्रेतों से हमें निजात मिली है, दुख बीमारियों से हमें निजात मिली है, हर चीज़ों से हमें जो है ना निजात मिली है, हर चीज़ों से हमें सुख मिला गुरुदेव की दया से। आप जगत समाज को क्या बताना चाहते हो? देखिए, जगत के लोग जो है ना, ये पढ़े लिखा समाज है, और एक जो यहाँ का समाज है पढ़ा लिखा है। हम संदेश तो क्या दे सकते हैं, संदेश तो गुरुदेव जी दे सकते हैं, परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज। हम करबद्ध प्रार्थना करते हैं जोड़ के जगत के भाई बहनों से कि आप पढ़े लिखे हैं, ठीक है, और पढ़ लिख के आप कुछ जितने हमारे वेद शास्त्र है हिंदुओं के, उसको पढ़िए, उसको पढ़ के आप ज्ञान सुनिए, और गुरु संत रामपाल जी महाराज की शरण में आइए और नाम दीक्षा लीजिए। धन्यवाद जी। सत साहिब। आज के इस दिव्य सत्संग में संत रामपाल जी महाराज जी ने कबीर साहिब जी के अद्भुत ज्ञान को आधार बताते हुए कहा है कि वेदों, गीता और पवित्र ग्रंथों में जिस परमात्मा का उल्लेख किया है वही कबीर साहिब जी है, और उन्होंने सत्संग में समझाया है कि कैसे व्यक्ति व्यसन और नशे से दूर होकर एक मर्यादित संयमित जीवन जी सकता है। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज समाज कुरीतियाँ जैसे देश प्रथा, बलि प्रथा, जात पात और अंधविश्वासों को दूर करके एक आदर्श समाज की स्थापना करना चाहते हैं। दर्शकों, यह था संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग का विशेष कवरेज जिला शिमला नेरवा तहसील से। इसी तरह की अन्य जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे न्यूज़ हिमाचल प्रदेश में। धन्यवाद।